आपकी बार बार वीडियो भी आज चैनल सारे चला रहे हैं जिसमें आप लोग खुद ही अपना नाश्ता खाना कर रहे हैं। तो आप जब यहाँ से गए थे तो तब आपको क्या बता के भेजा गया था कि वहाँ पे यही हालात होंगे, या आपको अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा वहाँ पे? कोई बंदोबस्त था, नहीं था, क्या था? मेरी टीम प्रो हॉकी लीग का ये सेकंड फेज़ था हमारा, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 मैच और 2 मैच हमने जर्मनी के अगेंस्ट खेलने थे। जब हम यहाँ से लाहौर से हमारा जो रास्ता था, लाहौर थाईलैंड, थाईलैंड से सिडनी और सिडनी से होबार्ट, ठीक है। ये हमारा एक पूरा सफ़र था। लाहौर से हम थाईलैंड गए, थाईलैंड से सिडनी। सिडनी जब हम उतरे तो हमें अपना ट्रांजिट बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा कितना स्टे है वहाँ पे। उसमें मज़े की बात ये है कि जब हमने तो मैनेजमेंट से बात करनी है, क्योंकि जब आप उतरते हैं मोस्टली कुछ प्लेयर्स की डाटा रोमिंग चलती होती है तो वो अपना डाटा ऑन करके चला लेते हैं, बाकी को वहाँ पे जाके सिम बाय करनी पड़ती है। तो जिनको शौक़ होता है कि मिलती हैं सिमें तो वो लेके अपना चला लेते हैं। तो हमने अपनी मैनेजमेंट हमारे साथ थी, उनसे बात की तो उन्होंने पहले तो हमें कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने आपके लिए डिनर अरेंज किया हुआ है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे डिनर पे जाएंगे। तो सारी टीम को पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ बंदे आए एयरपोर्ट पे, 4-4 5-5 करके गाड़ियों में सामान लोड किया और एक रेस्टोरेंट पे लेके गए, वहाँ पे डिनर करवाया अपनी अपनी गाड़ियों में, अपनी अपनी गाड़ियों में। बड़ा अच्छा डिनर था। जिस कम्युनिटी के जिस बंदे ने करवाया उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसके बाद डिनर करते तकरीबन मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट में ना आपस में कुछ बात स्टार्ट हो गई कि अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि उनको सारा प्री प्लान पता था कि क्या सिचुएशन अब चलनी है बच्चों के साथ। आप लोगों को कुछ अंदाज़ा नहीं कुछ है? अंदाज़ा नहीं था। ठीक है। हम उनको देख रहे थे कि अब क्या करना है उन्होंने हमें थोड़ा सा उस वक्त तकरीबन रात के ना वहाँ पे 11-12-1 बजे का टाइम हो गया। तो नेक्स्ट डे हमारी 10 बजे फ़्लाइट थी सुबह। तो इन्होंने जो चीज़ें सारी पूछने, जब हमने पूछा मैनेजमेंट से कि भाई क्या अब करना है, हमने कहा किधर जाना है, तो इन्होंने कहा जी हम किसी बीच पे चलते हैं। तो रात के वक्त कौन बंदा बीच पे क्या करेगा जाके वहाँ पे बीच पे? रात है, आप थके हुए हैं सफर करके, नेशनल ड्रेस ऊपर से हमने पहना हुआ है, तो रात को कह रहे हैं बीच पे चलते बीच पे क्या करेंगे? हमें थोड़ा सा ना वो गड़बड़ चीज़ें लग गई, पता चल गया, फील होना स्टार्ट हो गई कि भाई अब तो होटलिंग बिल्कुल नहीं है, सामान तो बंदों की गाड़ी में है। तो प्लेयर ने रिलैक्स भी होना होता है। इतना यहाँ से थाईलैंड की फ़्लाइट 4-4.5 घंटे की, थाईलैंड से सिडनी की फ़्लाइट तकरीबन 7-8 घंटे की फ़्लाइट। तो सारे सफ़र की थकावट, फिर सारी वो फीलिंग्स, ऊपर से टायर्डनेस, काफ़ी ज़्यादा थकान, तो हमें थोड़ा समझ आनी स्टार्ट हो गई ना। फिर हमने बात की मैनेजमेंट से, तो उन्होंने कहा कि बीच वाली बात की। तो हमने कहा यार बीच पे क्या करना है, कुछ लड़के नए टीम में हैं तो चलें वहाँ पे, वो ओपरा हाउस है वहाँ पे थोड़ा सा विज़िट कर लें, वहाँ पे देखते हैं तो टाइम गुजर जाएगा। मैंने पूछा ताहिर जमान साहब चीफ़ कोच हैं उनसे, और शेख उस्मान साहब हैं जो टीम के साथ असिस्टेंट कोच हैं, तो उन्होंने यही बात की कि हाँ बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बंदे थे उनको जल्दी से जल्दी इन्होंने माइल किया इस बात पे कि भाई हमें ओपरा हाउस या वो लेके जाएं। तो वो तो समझ लें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी वहाँ पे थी, जो मैंने फील किया कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा खुश थे हमारी टीम को देख के, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की टीम आई है। तो उन्होंने हमें सर आंखों पे रखा, उनसे जो हो सका उन्होंने ना एंड तक जाके ना पूरी सपोर्ट की, और गाड़ियों में हमें लेके ओपरा हाउस स्ट्रीट पे गए। अब कितना का बंदा वहाँ पे घूम सकता है, कोई अगर कोई इतनी फ़्लाइट के बाद कोई 1 घंटा 1.5 घंटा क्या, क्योंकि हमने वो हाउस देख के क्या करना है वहाँ पे, हर चीज़ वहाँ पे बंद था सारा कुछ। समझ लें कि सिर्फ जो हमारी 6 से 7 गाड़ियाँ हमारी की रात को, ये 12-12:30 बजे का टाइम है। तो वो मैंने सुना वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था सिर्फ एक, वो भी गोरा उनका अपना। तो उससे मैंने बातचीत की तो उसने कहा ये 10-11 बजे तक ना लास्ट बंद हो जाता है, इसके बाद हम किसी को अंदर नहीं जाने देते। तो बाहर से देखना था, तो बाहर से कितना को देखा जा सकता है। उन्होंने हमें थोड़ी सी परमिशन दी कि आप थोड़ा सा ना ये स्टेयर्स के पास चक्कर लगा सकते हैं, वो साथ कनाल बना हुआ है थोड़ा सा, तो आप घूम फिर के कोई पिक्चर्स बनानी है तो बना लें। तो बंदा 1-1.5 घंटे में कितनी की पिक्चर्स बना लेगा वहाँ पे, कितना घूम फिर लेगा। फिर एक ना कनाल के बिल्कुल साइड पे ना वहाँ पे काफ़ी लोग हमने देखे गोरे रात के वक्त ना फिशिंग कर रहे थे, वो रॉड्स फेंक के सारे ना मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो हमारे कुछ लड़के हमने भेजा, जाओ यार को फ़ोन करो, जाकर इनको तंग तुंग करो। तो हम करते रहे जो हमसे उस वक्त होना था, टाइम गुजारना था ना, फ़न करना था एक, तो उसमें मसरूफ़ रहे। तो फिर वो 1.5 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। फिर आपस में ना, जब ये स्पोर्ट्समैन की आपको ना एक लाइफ बता रहा हूँ कि जब ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर से गुजरने लगे ना,
तो फिर जब स्पोर्ट्समैन आपस में इकट्ठे बैठे हो ना, हम सारे लड़के आपस में टीम के, तो हमें ना एक दूसरे की शक्ल देख के ना गुस्सा आता है, तैश आता है कि हम ना 3 से 4 घंटे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बिला वजह देखी जा रहे हैं। और पहले फ्लाइट में भी इकट्ठे आए हैं, फ्लाइट में इकट्ठे आए हैं, अब थोड़े से ना सेपरेट हो, दूर दूर जाओ एक दूसरे से। यार ये क्या चीज़ें हैं कि आप इकट्ठे बैठे हैं, और हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं ना जा रहे, अच्छे नहीं जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ना मैंने सबको कॉल की, मैंने कहा यार आ जाओ। वो एक ना छोटी सी एक वो बनी हुई थी जगह बैठने की, सारे एक लाइन में बैठ गए हैं। हम तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा 45 मिनट वहाँ बैठे, आपस में थोड़ी बात की। मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा ना जाकर, मैनेजमेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ बंदे थे काफ़ी दूर हमसे खड़े थे, वो बैठे हुए थे बेंचेस पे, तो आपस में बात कर रहे थे सारे। तो मैंने इन लड़कों को कहा कि मैंने कहा यार एक को भेजा, मैंने कहा जाके ना, हमारा फिजियो था असलम, मैंने कहा जाके ना ताहिर ज़मान साहब को कहें कि जी कप्तान साहब बुला रहे हैं, थोड़ी सी हमने आपसे ना कोई बात करनी है। हमारे एक हम थोड़ा सा ना दायरा बना लेते हैं छोटा सा ना, इकट्ठे करके सारे लड़के मीटिंग कर लेते हैं। ताहिर भाई आ गए। ताहिर भाई से हमने कहा कि जी अब तो बिल्कुल खड़ा होने को भी दिल नहीं कर रहा। तो उस वक्त टाइम होगा तकरीबन अनान क्यों 1-1:30-2 बजे का, 2-2:30 बजे का टाइम होगा तकरीबन। 11 से हम गए, 11 बजे हम चले गए थे ओपरा उसके बाद, तो तकरीबन 1:30-2 बज गए, 3 घंटे में हो गए थे उधर। 3 घंटे में सारा कुछ कर लिया था हमने, सारा कुछ हमने 3 घंटे में कर लिया। जो मछलियां देख ली, सीढ़ियां गिन ली थी, कितनी सीढ़ियां जो थी कितनी स्टेयर्स हैं, वो कैसी वैसी बिल्डिंग ऊपर बनी हुई है सारी, वो क्या क्या ब्रिज है उनका, बस हम बना सकते हैं वो। तो ताहिर भाई ने थोड़ा सा ना वहाँ पे गुस्से का इजहार स्टार्ट कर दिया कि क्या हो गया अगर हम यहाँ पे आ गए। तो हमने कहा यार हमने तो कोई बात की नहीं, आप पहले हमारी बात को अंडरस्टैंड करें। अब हमें किसी जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पे हम प्रॉपर को अपने शूज़ चेंज करें। 10-15 घंटे बाद सॉक्सों में से ना वैसे ही स्वेटिंग होकर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और जो सूट हमने पहना हुआ था ना, उस सूट में से ना स्मेल आती थी, अपने आप में से भी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने कहा कि यार वो ना कोई जगह ढूंढ ले जहाँ कोई बैठ के। हालांकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के बंदों ने ये भी कहा कि आप हमारे घर हैं, यहाँ पे आप हमारे घरों में आए, 3-3 4-4 हम आपको ना अपने अपने घरों में ले जाते हैं, तो आप इजीली यू कैन टेक शावर और नहाएं, रिलैक्स करें, कोई मसला नहीं। तो फिर वहाँ से डायरेक्ट जो हमारा सामान पड़ा था ना, जिस होटल में जिस पे हमने डिनर किया, वहाँ से रेस्टोरेंट पे सामान वहाँ छोड़ दिया था, जो हमारे सारे लगेज हैं बैगेज हैं वहाँ छोड़ दिया था। वहाँ जाके कम्युनिटी के साथ वो सारे बैगेज जो हैं वो गाड़ियों में दोबारा रखे और हमें दोबारा एयरपोर्ट पे लेके जाया गया। और उस वक्त एयरपोर्ट ना लिटरली बंद था। एयरपोर्ट पे क्यों? और जगह कोई नहीं थी। और कहाँ रहना, 4 घंटे हो गए थे हमें ऑलमोस्ट, 4 घंटे ऑलरेडी 5 घंटे हमें हो गए थे। ये जाने की बात कर रहा हूँ अभी आपको, जाने की, यहाँ से जब जा रहे हैं ठीक है, तो जाके तो हमने जब देखा, हमने कोई बात नहीं की। एयरपोर्ट के वो ना वो शीशे जो हैं वो दरवाजे वो सेंसर वाले हैं, तो वो बंद थे सारे। वो तकरीबन खुले, हमारी फ्लाइट थी 8 बजे फ्लाइट थी, नहीं तकरीबन हाँ 8-9 बजे फ्लाइट थी हमारी। नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, 8-9 बजे फ्लाइट हो सकती है, इतना बस कंफर्म पता है। तो तकरीबन 5 बजे हम पहुंच गए वहाँ पे, 4 बजे 4-4:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए हैं, गेट बंद एयरपोर्ट के। और बाद हमारी टीम थी कि जो सामान उतारी सबसे पहले, अभी ना उनका क्रू आया ना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आई, एयरपोर्ट वाले सुते ने, तो अब पहुंच गए, हम पहले पहुंच गए। ठीक है, बाहर को 10-15 मिनट हमने वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो आए हमें लेके उनका शुक्रिया अदा किया, सामान उतारा, ट्रॉलियों में बैग बुग रखे। वो एक सेंसर वाला दरवाज़ा ना ओपन हो गया, वहाँ से एंटर हुए हम, तो वो बेंचेस लगे होते हैं सामने। यहाँ पे पाकिस्तान वाला निज़ाम नहीं है कि वो सारे लोग ना अंदर चले जाएँ, यहाँ पे वो बेंचेस लगे हैं, सामने काउंटर हैं, चेक इन आपका वो स्कैनर भी हो सकता है, सारा दूसरा भी है। तो वहाँ पे लड़के थके हुए थे, लड़कों ने फिर वो बैग सीधे किए और वही जिसको ज़मीन पे जगह मिली है, जिसको बेंच पे जगह मिली है, अपना अपना सुकून से आराम से सो गए। बोर्डिंग तो खुलती नहीं, बोर्डिंग तो खुलती नहीं, बोर्डिंग तो खुलती 2 घंटे पहले। वहाँ पे भी सारे लोग, कोई बेंचों पे सो गया, कोई ज़मीन पे सो गया, एयरपोर्ट पे क्या करते। 2 से 2.5 घंटे हमने वहाँ पे, 2.5 घंटे मैक्सिमम, 2.5 से भी ज़्यादा हो सकता है, हमने वेट किया। क्रू के बंदे आए हैं, उनकी एयरपोर्ट का स्टाफ आया, सिक्योरिटी आई है, बोर्डिंग ओपन हुई है, फिर हमने जाकर अपनी बोर्डिंग करवाई है। और सबसे मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि इसमें मुझे नहीं पता कि स्पोर्ट्स बोर्ड की गलती है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की गलती है, जो हमारी ये फ़्लाइट्स करवाते हैं ना, उसका जो वेट होता है ना हमारे बैगेज का, उसका बड़ा इशू होता है हमें हर दफ़ा। वो अब इंटरनेशनल फ्लाइट है, सामान है, किट है हमारी, उसमें हमारी हॉकी स्टिक्स हैं, देख लें, उसमें हमारे प्लेइंग शूज़ हैं जो एस्ट्रोटर्फ पे जो चलते हैं, जिनके नीचे टिप्स होती हैं, और उसमें हमारे 2 जॉगर्स होते हैं, और उसके अलावा हमने एक आधा स्नेकर रखना होता है, जो कि हमने आउटिंग पे कहीं जाना है वो पहनना ही है, एक ब्लैक शूज़, ड्रेस शूज़ हमने रखना है। उसमें मोस्टली कपड़े जो होते हैं हमारे, उसमें अगर किसी इंटरनेशनल टूर या लाइक वर्ल्ड कप या एशियन गेम या किसी अच्छे इवेंट पे जाए ना,
तो हम एक ब्लेज़र साथ रखते हैं ठीक और है। अपना वो पैंट और कोट और टाई, वो जब सारी चीज़ें छोटी छोटी, तो 23 kg या 20 kg अलाउ होता है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसी चीज़ें की जाती हैं। हम पहले को 10 घंटे पहले उसको पैकिंग करके मैनेज करके बैग के अंदर चीज़ें सजानी पड़ती हैं कि जी 20 kg वेट पूरा करना है। उनको अगर पता है वेट कि ये सामान तो इनका जाना ही जाना है। जाना है, और अगर 20 kg से ज़्यादा सामान हो जाए तो वो खुद पैसे अपने पे करने हैं। यार ये नेशनल टीम है। अच्छा, ये नहीं प्लेयर ने खुद पैसे पे करने हैं। ये कौम की टीम है, ये नहीं, क्लब तो की आपने टीम कभी नहीं है। पूछा नहीं उनसे कि सर हॉकियां उधर से लेनी है, मतलब क्या करना है हमने सामान? इसी तरह ही होता है, बड़ा फिर मुश्किल फिर तरीके से आपको मैनेज मज़ेदार होती बात है। बताऊं, ये तो सारी चीज़ें हो गई एक फ़न के लिए। तो वहाँ से ना फिर फ़्लाइट हो गई स्टार्ट। फिर हम सिडनी से होबार्ट के लिए उड़े, होबार्ट पहुँच गए। होबार्ट जाके ना एक नया शो दिखाया गया हमें। होबार्ट इन्होंने यहाँ से बुकिंग करवाई हुई थी डबल ट्री बाय हिल्टन, ठीक है। होबार्ट में। होबार्ट के जो होटल के रिसेप्शन पे जाके ना हम बैठ गए, हमारा सामान सारा उनके रिसेप्शन के ना गया से सारा पूरा, और जो उनके गेस्ट आते थे ना सुबह अर्ली मॉर्निंग, उनके भी गुजरने के लिए ना रास्ता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी तरीका, हम ना जाते हैं ऊपर से थके हुए, इतनी फ़्लाइट लेके सारा सामान हमने ना जो हमारे बैगेज बुगेज सारा वो इकट्ठा रख दिया। अब वहाँ पे ताहिर ज़मान साहब थे, शेख उस्मान, ज़िशान अशरफ, नदीम लोधी और असलम, और हमें शहबाज साहब का बिल्कुल नहीं पता था। शहबाज सीनियर साहब, जिनको लोग कहते हैं कि जी दुनिया हॉकी के ये बेताज बादशाह हैं। तब हॉकी बड़ी चेंज थी, अब 2026 है, अब ये बातें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं समझता हूँ कि हमें नहीं पता था कि वो आएंगे। अच्छा, शहबाज साहब की एंट्री होती है तो लड़के देख के तो बिल्कुल हैरान परेशान कि ये भाई कहाँ से आ गए? ये कहाँ से ना मधु हो गए हैं। तो हमारे सामने ही ना उनको ही कॉल की जा रही थी, पर हमें नहीं पता था कि इनको कॉल की जा रही है। वहाँ पे ना आपस में कुछ हमारे वहाँ पे लाइजन ऑफिसर भी थे, एक लगाए गए हॉकी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, तो आपस में उनकी ना बात चल रही है, बार्गेनिंग चल रही है, सौदा चल रहा था कि भाई कि क्या करना है, यहाँ पे रहना है नहीं रहना। ये बात करते करते 3 घंटे से ऊपर टाइम गुजर गया। रिसेप्शन में ही बैठे हुए हैं लड़के। अच्छा, और किसने बात करनी मैनेजमेंट से? आखिर मैं कैप्टन हूँ, मुझे जिम्मेदारी गई, मैं नहीं करनी है। फिर मैंने एक बंदे को फिर भेजा प्लेयर को कि जाके हमारे कोच को बताया जाए कि प्लेयर 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, क्या करना है। उनकी आपस में ना निगोसिएशन चल रही थी कि जी बार्गेनिंग चल रही थी कि भाई वो कह रहे थे, उनकी डिमांड ये थी कि आपने जो बुकिंग करवाई है ना वो लेट करवाई है। जब हॉकी मैनेजमेंट जो मेरी थी वहाँ पे मौजूद, उनसे पूछा गया तो मैनेजमेंट ने कहा जी कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जितने ये मांग रहे हैं, हमने जो बुकिंग की थी वो इतने रूम्स की थी। अब ये कह रहे हैं कि आज की डेट पे डिफरेंट रेट दिए जाएंगे और चार्जेस जो हैं वो आपको डिफरेंट होंगे। बुकिंग अगर आपने पहले ना करवाई हो तो फिर ये होता है। फिर ये होता है। हाँ। तो जब बात की गई तो इन्होंने कहा, तब भी इन्होंने सारा मलबा ना स्पोर्ट्स बोर्ड पे डाल दिया कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने टाइम से पैसे नहीं दिए, और अगर पैसे दिए और पूरे नहीं बहुत ज़्यादा दिए हैं, कम। हाँ, और बहुत ज़्यादा कम दिए हैं, उसमें तो ये होटल नहीं आ सकता। तो हमने कहा यार हमारा क्या काम है, हमें बताओ यार, हमें कब से आपने यहाँ पे बिठाया हुआ है, वहाँ पे भी काफ़ी रगड़ा लगवा के हैं, यहाँ पे भी आप हमें बिठा कर रखा हुआ है, हमने क्या करना है हमें बताएं। शहबाज सीनियर साहब का एक्ट था, उन्होंने किसी को भी जिसको भी फ़ोन किया पाकिस्तान कम्युनिटी के बंदे को, मेरे पास एक मैसेज भी आपको वॉइस मैसेज सुना के जाऊँगा आज मैं। अच्छा। वो आपकी ना यादगिरी के लिए अच्छा होगा। और फ़ोन मेरा भी चार्जिंग पे लगा हुआ बाहर। तो मैं शहबाज सीनियर साहब ने फ़ोन किया, गाड़ियाँ दोबारा आईं, उनमें सामान दोबारा भरा गया हमारा बैगेज, और हमें बताया गया जी कि कोई ना गेस्ट हाउस करवाया आपके लिए। अच्छा, तो वहाँ पे चलते हैं। हमने कहा ठीक है, जब थके हुए थे हमने कहा यार जगह मिले यार, जगह मिले, हमने सोना जाके। सारी टीम लोड हुई गाड़ियों में तो हम चले गए वहाँ पे। जब हमने जाके देखा तो जो लाइजन ऑफिसर थी हमारे साथ वो पाकिस्तानी थी, हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने लगाई थी। उन्होंने बताया कि एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसका एक चीना मालिक था, चाइनीज़ था कोई, वो नीचे मिला हमें। जो उसका गिराज था, मेरे पास पिक्चर्स हैं सारी उसका गिराज, उस घर की हालत। उस वक्त सुबह जब हम पहुँचे हैं तो हमें तो ब्रेकफास्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी बॉडी में जान ही नहीं थी। हमने सिर्फ ना जगह देख के तो उधर गिरना है। नहीं, वो जब हम वहाँ पर उस घर में पहुँचे हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन टाइम का मुताबिक मेरा ख्याल है दोपहर के 3 ऑलमोस्ट बज चुके थे। तीन ऑलमोस्ट। तो हम तकरीबन 2 दिन हो गए थे, अभी तक हमें जगह नहीं मिली थी। जगह नहीं मिली। अब आप देखें ना कि हमने यहाँ 2 दिन से सोए नहीं। 2 दिन से आपने जो रेस्ट किया है वो एयरपोर्ट पे लाहौर जमीन पे किया है, जो लाहौर एयरपोर्ट पे फ्लाइट पहले 5-6 घंटे बैंकॉक गए, फिर आगे सिडनी गए, 9 घंटे की फ्लाइट है, 6-7 वो आप पहुंच गए उधर एयरबीएनबी पे जो लिया, एयरबीएनबी 3-4 बजे पहुंचे, दोपहर के बज गए थे, 2-3 पहुंचे। तो वहाँ जाके जो हमने हालात देखे रूम्स के, वो ऊपर
बेड, एक कमरे में 3 लड़के, नीचे मैट्रेस। जिसकी फुटेज नजर आ रही है वहीं कहीं? नहीं, ये इससे पहले दूसरा था, इससे पहले दूसरा था, जिनकी फुटेज हॉकी टीम की मैनेजमेंट बना के अपने पेज पे लगाई थी। अच्छा, ये वो वाला ये थोड़ा बेहतर था उसमें। ये थोड़ा उससे बेहतर था। और उधर प्रॉब्लम ये थी कि उधर वॉशरूम थे दो ऊपर थे, एक नीचे था। लड़के 3 वॉशरूम थे, लड़के हैं 20, ठीक है, और 20 लड़के 3 वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी में नहाना है, उसी में आपने सारा कुछ करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट ग्रोसरी की गई, जो मैनेजर थे वो साथ गए, जाके ग्रोसरी की सारी ये वो चीज़ें मैं बताई, बिठा के मीटिंग की कि जी ब्रेकफास्ट अपना खुद बनाना है, जो खाना आएगा वो हमने बंदा ढूंढ लिया हुआ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वो आपको आगे सर्व करेगा, डिनर वो भी सारा सर्व होगा। तो वही हमारी यही एक एलिगेशन था इस चीज़ पे कि हम इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं। जर्मनी वर्ल्ड नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर 2 है। हमने उनके अगेंस्ट कम्पीट करना है, हमने उनके अगेंस्ट खेलना है। हमें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। जब तक हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रॉपर डाइट नहीं खाएंगे, हम कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं आपको चीफ कोच की बात बताता हूँ, यही वो चीफ कोच है ताहिर ज़मान साहब, कि जो एक टाइम था कि इन्होंने डाइट प्लान के ऊपर ना, अगर हम बाहर से कोई चीज़ खाते थे ना, तो ये हमें ना लाइक ऐसे ट्रीट करते थे, ऐसे हमें बोलते थे कि हमने पता नहीं कितना नुकसान कर लिया अपनी बॉडी का। तो अभी जो डाइट हम वहाँ पे खा गए हैं वो भी मैं आपको आगे ना, जो नाश्ते आपने खुद तैयार किए, जो नाश्ते तो हमने तैयार किए, जो हमने दोपहर में खाना खाया, जो हमने रात में खाना खाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी गिनाता हूँ। बर्तन लड़के खुद धोते रहे, क्योंकि वो करना पड़ना था हमें, क्योंकि अब जब हमने एक्सेप्ट कर रही है एक चीज़, रिहाइश, हमने यहाँ पर रहना है 1 वीक के लिए, तो हमने ये सारा काम करना पड़ना है। अब ये तो नहीं कि हम खाना खा के प्लेटें वहाँ पर ही रख दें, तो वो वहाँ पे स्मेल हो जाती है। वो इंडोर सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे मौसम भी आपको पता है, वहाँ पे सर्दी है ज़्यादा, तो सर्दी में स्मेल हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। लड़कों की हमने ना 5 लड़कों का ग्रुप बना दिया, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मैंने 5 लड़कों का ग्रुप बना दिया कि बस मैनेज करना है। 5 लड़कों के मैनेज करने के बावजूद मैंने बाकियों को भी कहा, बाकी जो 15 थे, मैंने कहा अगर ये 5 थक जाए ना, हम जब फील करें, तो हम 15 ने भी इनकी हेल्प करनी है। मैं एज ए कैप्टन अनान गवाही दे सकता, बाकी लड़के भी, कभी आप चक्कर लगाते रहते हैं हमारी फ्री ग्राउंड में, आप उनसे भी कभी पूछिएगा। मैं एज ए कैप्टन मैंने खुद बर्तन धोए हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा हमने खुद काम किया, हमने खुद खाना खाया, अपने बर्तन धोना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मसला असल यही था कि हम जिस मेगा इवेंट के लिए गए हैं, उसकी तैयारी के लिए आपको उस तरह का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपने अपनी चीज़ें सारी खुद मैनेज करनी है। आपको पता है 2-3 दिन तो हम ट्रैवलिंग में रहे हैं, 2 दिन ट्रैवलिंग के अंदर रहे हैं, रेस्ट कोई मिला, कहीं पर सोए नहीं प्रॉपरली। ऊपर से यहाँ से जो ट्रैवलिंग का स्केड्यूल शुरू है, पहले 2 तारीख को जाना था, पहले इन्होंने वो गलत भर दिए थे, क्या नाम लेते हैं, वीजा फॉर्म। ये बड़ी मजे की बात है। हमने पहले ट्रैवल करना था, हमने 2 तारीख को ट्रैवल करना था, 2 तारीख को। अच्छा, 2 तारीख को पूरी पाकिस्तान हॉकी टीम को मदऊ किया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लाहौर ऑफिस में। कोई आ रहा है बन्नू से, कोई आ रहा है पेशावर से, कोई आ रहा है मर्दान से, कोई भावलपुर से। आज रात को आपकी फ्लाइट है, कि आज रात को आपकी फ्लाइट है, आप सबने 5 बजे शाम के 2 तारीख को रिपोर्ट करना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ऑफिस लाहौर, और 11:25 पे फ्लाइट है। पूरी टीम पहुंची है। सर वहां पे जाके पता लगा हमारे वीजाज रिजेक्ट हो गए हैं, हमने वीजा फॉर्म गलत भरे। जिस दिन रात को फ्लाइट है, उसी दिन पता चला कि रिजेक्ट हो गए हैं। जब लड़के 5 बजे लाहौर पहुंचे, फिर हमने वहां पर अपने फोन खोले हैं, इन्होंने हमें ऐप शेयर की, इन्होंने फोन खोले, हमने अपनी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराई, जो बायोमेट्रिक्स होती है वो हमने ऑनलाइन वहां पर कराई, वो करा के वीज़ा नए अप्लाई करके सारे लड़के दोबारा 12-1-2 बजे वहां से 2 तारीख को वापस घर अपने घर में वापस गए। और फिर दोबारा रवाना कब हुए? फिर 5 तारीख को दोबारा बुलाया, 5 तारीख को दोबारा है। अब आपकी रवानगी फिर आप निकले। इतने प्रोफेशनल पढ़े लिखे बंदे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, और इनको ये नहीं पता कि कौन से वीजे जो है वो कौन से फॉर्म आपने फिल करने। आप कंसल्टेंसी जो हमने हायर की है, उसका क्या आप समझते हैं, उसको पे किया है, उसको क्या किया, ये अल्लाह ताला जानता है।